तो वेलकम है एक और नई वीडियो में। और मैं रंजन लोकोपाइड आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी दिनचर्या मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि रेल हादसे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4-5 महीने में 3 रेल हादसे हो गए जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। तो उस आपको देखते हुए कि रेलवे मंत्रालय में हड़कंप मच रखा है रेलवे की न्यू वैकेंसी को लेकर, जिससे करोड़ों छात्राओं में रोष भरा हुआ है कि रेलवे में इतने लोग अप्रेंटिस भी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी कर रहे हैं, पर रेलवे भर्ती क्यों नहीं काट रही है। रेलवे क्यों प्राइवेटेशन के चक्कर में बैठी है कि प्राइवेट करके उनको प्राइवेट बेस पे रखा जाएगा उनको आराम से। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ कि इस हिसाब से जैसे रेल हादसे हो रहे हैं तो रेलवे वैकेंसी जरूर निकालेगी और दिसंबर के बाद और इलेक्शन से पहले आपको रेलवे की वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसी बिहाफ पे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो एएलपी की जो तैयारी कर रहे थे, जो पीछे डिप्रेशन में हो जाते थे कि जून से क्या कि जुलाई चले गया, अगस्त चले गया, अब तक से वैकेंसी का कोई नाम ना आता पता है, जो 5-5 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि दिसंबर के बाद आपको रेलवे की वैकेंसी देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसीलिए आज एक वीडियो लेके आऊँ रेलवे की एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, कि आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए और आपका एज लिमिट आपको क्या होना चाहिए। तो चलिए गाइस बढ़ते वीडियो में। अगर मेरी वीडियो हल्की सी आपको अच्छे लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। तो गाइस चलते वीडियो में। आज बात करूँगा आरआरबी एएलपी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट कौन होता है। ये पोस्ट कौन सी होती है? असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट जैसे कहते हैं सहायक लोको पायलट, जैसे सहायक इंजीनियर होता है ना, वैसे होता है असिस्टेंट लोको पायलट। इसकी पोस्ट हासिल करने के लिए आपके मेरे पास मिनिमम कम से कम आपके पास 10th या फिर +2 होनी चाहिए। ठीक है गाइस, 10th +2 साथ में आपके पास होनी चाहिए आईटीआई। ठीक है, आईटीआई नहीं है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा। क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा। ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास मतलब टेक्निकल कम वर्ग मतलब डिग्री आपके पास जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए अगर आपके पास मतलब वो चीज़ करके, वो है बीटेक या फिर बीई। ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो, आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई पे जो आपके पास ये आईटीआई यहाँ पे 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन, फिटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ें से 2 साल की ट्रेड होनी चाहिए या फिर 1 साल की आपके पास डीजल मैकेनिक होनी चाहिए, तो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं बात करूँ टेक्नीशियन की, क्योंकि जब रेलवे अगर एएलपी की भर्ती काटता है तो टेक्नीशियन की भी साथ ही भर्ती काटता है उसके, ये दोनों एक साथ ही निकलते हैं टेक्नीशियन की। तो यहाँ पे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी मांगते हैं, +2 भी कह दो। अब ये दो चीज़ है तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके साथ में +2 आपकी पीसीएम, पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, ये 3 चीज़ से आपका +2 होना जरूरी है, वो भी 60% नंबर आपके होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो ही आप टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूँ एएलपी की एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया तो एएलपी में जो यूआर है जो जनरल वाले के लिए है वो 18 से लेके 30 साल तक है, जनरल कैटेगरी वाले के लिए। ठीक है, अब बात करूँ मैं ओबीसी की, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, उनको मिलता है 18 से लेके 33 साल तक एज रिलैक्सेशन होता है ना, 3 साल की उनको छूट मिलती है। अब बात करूँ मैं एसटी या फिर एसटी की, उनको मिलती है 18 से लेके 35 साल तक की छूट, मतलब 35 साल तक वो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है आपके पास होगा 2 टाइप से होगा, CBT1, CBT2, ये 2 टाइप से आपका CBT होता है। CBT1 आपको बता दूं मैं क्वालिफाइड नेचर का होता है, क्वालिफाइड नेचर का। अब CBT2 है, ये CBT2 में आपके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। पार्ट ए, पार्ट बी, ये 2 टाइप से आपका CBT2 में आपको पेपर होगा पासिंग के लिए। अब आपका CBT1 हो गया, अब CBT2 के लिए आपको बस पार्ट 1 का है, ये आपके टेक्निकल डिग्री के रिलेटेड वर्क होगा, जो टेक्निकल डिग्री होगी उसके हिसाब से होगा। इसमें आपको ड्राइंग भी दी जाएगी, आपकी जो मतलब टेक्निकल जो डिग्री है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, प्लस आपके अदर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, ये होता है पार्ट 1 में। अब CBT पार्ट 2 की बात करूँ, ये होता है साइको। साइको एक नक्शा होता है रेलवे में, बहुत ज़रूरी होता है जो एएलपी के लिए, क्योंकि उनसे उनके दिमाग टेस्ट की तैयार वो दिया जाता है
कि हाँ भी मतलब ये चीज़ को समझ पा रहे नहीं पा रहे, मतलब कि कल को आप कोई पार्टिकुलर कोई लाइन पर गाड़ी लेके जा रहे हो तो सिग्नल किस साइड पे है किस साइड, वो सारा मतलब इसमें देखा जाता है। तो ये होता है पार्ट 2, ये साइको होता है, ये भी एक तरह से पेपर होता है। ठीक है, अब जब आपकी यहाँ तक प्रक्रिया पूरी हो गई है, ये तक प्रक्रिया पूरी हो गई है, जब इसके पास आप आगे जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वोकेशन मेडिकल टेस्ट उठ दो। जो मेडिकल टेस्ट का होता है वो भी रेलवे द्वारा ही किया जाता है, आरपीएफ द्वारा या रेलवे प्रोटेक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करूँ इसके मैं एग्जाम की, तो इसमें तो क्या आएगा आपके पास, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, फिर आएगा साइंस, ठीक है, फिर आएगा जीके जनरल नॉलेज और सी करंट अफेयर। ठीक है, ये 4 होते हैं। याद रखें इसमें इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश करके रेलवे की सबसे ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, पर रेलवे इसी चीज़ की भर्ती नहीं काट रहे हैं, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश बहुत पूछे जाते हैं पर रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। 10th या +2 बेस पे आपको मिनिमम आपने देखा होगा, पेपर पहले दिया होगा, इसीलिए रेलवे की सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं बच्चे, पर रेलवे इसी चीज़ की भर्ती नहीं काट रहे हैं। ठीक है, ये टोटल आपका कितने नंबर का होगा आपका, ये 75 नंबर का। जो आपके पासिंग मार्क्स का होगा वो 1/3 होगा, वो 1/3 यानी कि 1/3 से आपका नंबर कटेगा, आपका आगे हो चुका है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से डिवीजन से पेपर भर रहे हो, कौन से डिवीजन से नहीं भर रहे हो। ठीक है, 1/3 का होगा आपका नंबर होगा ये। अब मैं आपको बात कर लूँ मैं इसके एग्जाम की पैटर्न की, पहले क्या होता था 75 में से आपको जो आपके 35% का नंबर होता था जो CBT 2 में, उसके हिसाब से होता था। अब क्या है कि आपको इसके पास के मार्क्स के लिए आपको कम से कम 35% नंबर लेकर आना जरूरी है। पहले होता था ना 30% वाला पास होता था पार्ट 2 में, अब क्या कि 35% वाले कर दिया 2018 वाले बैच में। अब 2024 वाले बैच में 40 या 45% आपको पासिंग मार्क्स कर देगी, जितना आपका पेपर होगा। तो लेगियो जो मैंने आपको बताया, तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से स्वागत करूंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, इससे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको। ठीक है।